अध्याय 1। रॉबर्ट लैंगडन शांति से जागा, अपने फोन के अलार्म से आने वाली शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनों का आनंद लेते हुए जो बेडसाइड टेबल पर रखा था। ग्रिग का मॉर्निंग मूड शायद एक स्पष्ट विकल्प था, लेकिन उसने हमेशा इसे अपना दिन शुरू करने के लिए संगीत के सबसे बेहतरीन 4 मिनट माना था। जैसे ही वुडविंड्स की आवाज बढ़ी, लैंगडन ने इस अनिश्चितता का स्वाद लिया कि वह यह याद नहीं कर पा रहा था कि वह कहाँ है। हाँ, उसे याद आया, अपने आप से मुस्कुराते हुए। 100 मीनारों का शहर। मंद रोशनी में लैंगडन ने कमरे की विशाल मेहराबदार खिड़की का सर्वेक्षण किया, जो एक पुराने एडवर्डियन ड्रेसर और एक अल्बास्टर लैंप से घिरी हुई थी। रेशमी हाथ से बुना गया कालीन अभी भी पिछली रात की टर्न डाउन सेवा से गुलाब की पंखुड़ियों से बिखरा हुआ था। लैंगडन 3 दिन पहले प्राग आया था और जैसा कि उसने पिछली यात्राओं में किया था, 4 सीजन्स होटल में चेक इन किया था। जब मैनेजर ने लैंगडन के आरक्षण को 3 बेडरूम रॉयल सूट में अपग्रेड करने पर जोर दिया, तो उसने सोचा कि क्या यह उसकी अपनी ब्रांड लॉयल्टी के कारण था, या अधिक संभावना है कि उस महिला की प्रमुखता के कारण जिसके साथ वह यात्रा कर रहा था। हमारे सबसे प्रसिद्ध मेहमान हमारे सबसे प्रसिद्ध आवास के हकदार हैं, मैनेजर ने जोर दिया था। सूट में अटैच बाथ के साथ 3 अलग बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक ग्रैंड पियानो और एक केंद्रीय बे विंडो शामिल थी, जिसमें लाल, सफेद और नीले ट्यूलिप की भव्य व्यवस्था थी, जो अमेरिकी दूतावास की ओर से एक स्वागत उपहार था। लैंगडन के निजी ड्रेसिंग रूम में ब्रश किए गए ऊनी चप्पल की एक जोड़ी थी, जिस पर RL के आद्याक्षर मोनोग्राम किए गए थे। कुछ तो मुझे बताता है कि यह राल्फ लॉरेन नहीं है, उसने सोचा, व्यक्तिगत स्पर्श से प्रभावित होकर। अब जब वह बिस्तर में आराम कर रहा था और अपने अलार्म से संगीत सुन रहा था, तो उसने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ का स्पर्श महसूस किया। रॉबर्ट, एक मुलायम आवाज ने फुसफुसाया। लैंगडन पलटा और उसकी नब्ज तेज हो गई। वह वहां उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी धुंधली स्लेटी आंखें अभी भी आधी नींद में थीं। उसके काले लंबे बाल उसके कंधों के चारों ओर बिखरे हुए थे। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, उसने जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को सहलाया। उसकी कलाइयों पर अभी भी बालसम सेज की खुशबू थी। लैंगडन ने उसके चेहरे की सुंदरता की प्रशंसा की। लैंगडन से 4 साल बड़ी होने के बावजूद वह हर बार जब उसने उसे देखा था तो और भी आश्चर्यजनक थी। गहरी होती हुई हंसी की रेखाएं, उसके काले बालों में हल्की सी सफेदी के धागे, उसकी शरारती आंखें और वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली बुद्धि। लैंगडन इस उल्लेखनीय महिला को प्रिंसटन के अपने दिनों से जानता था, जहां वह एक युवा सहायक प्रोफेसर थी जबकि वह अंडर ग्रेजुएट था। उसका शांत स्कूल बॉय क्रश उस पर या तो किसी का ध्यान नहीं गया था या अनुत्तरित रह गया था, लेकिन तब से उन्होंने एक छुटीली प्लेटोनिक दोस्ती का आनंद लिया था। यहां तक कि उसके व्यावसायिक करियर में उछाल आने के बाद और लैंगडन दुनिया भर में जाने जाने वाले हाई प्रोफाइल प्रोफेसर बनने के बाद भी उन दोनों ने आकस्मिक संपर्क बनाए रखा था। समय ही सब कुछ है। लैंगडन को अब एहसास हुआ, अभी भी आश्चर्य कर रहा था, कि इस सहज व्यावसायिक यात्रा के दौरान वे कितनी जल्दी एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। जैसे ही मॉर्निंग मूड थीम के पूर्ण ऑर्केस्ट्रेशन में बढ़ा, उसने उसे एक मजबूत बांह से अपने पास खींच लिया और वह उसकी छाती में दुबक गई। अच्छी नींद आई? उसने फुसफुसाया। कोई और बुरे सपने नहीं? उसने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। यह भयानक था। रात में पहले वह एक असाधारण रूप से स्पष्ट दुःस्वप्न से आतंक में जाग गई थी और लैंगडन को वापस सो जाने से पहले लगभग 1 घंटे तक उसे दिलासा देना पड़ा था। सपने की असामान्य तीव्रता, लैंगडन ने उसे आश्वासन दिया था, उसके बोहेमियन एब्सिंथ के गलत सलाह वाले नाइट कैप का परिणाम थी, जिसके बारे में लैंगडन का हमेशा से मानना था कि इसे एक चेतावनी के साथ परोसा जाना चाहिए। बेल एपॉक के दौरान इसके मतिभ्रम गुणों के लिए लोकप्रिय फिर कभी नहीं, उसने उसे आश्वासन दिया। लैंगडन ने हाथ बढ़ाकर संगीत बंद कर दिया। अपनी आंखें बंद करो, मैं नाश्ते के समय तक वापस आ जाऊंगा। मेरे साथ रहो, उसने चिढ़ाते हुए कहा, उसे पकड़कर। तुम तैराकी का एक दिन छोड़ सकते हो, नहीं अगर तुम चाहती हो कि मैं एक तराशे गए युवा पुरुष बना रहूं, उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उठते हुए कहा। हर सुबह
लैंगडन अपनी सुबह की गोदी के लिए स्ट्राहोव स्विमिंग सेंटर तक 3 से आती है। मेरे दिमाग से, मुझे लगता है, उसने कहा। मेरे विचार, आइडिया, कल्पनाएं, मस्तिष्क की गतिविधि जो मुझे वो बनाती है जो मैं हूं। बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद। कैथरीन ने अपनी नजर वापस दर्शकों पर उठाई। तो क्या हम सभी मूल बातों पर सहमत होकर शुरुआत कर सकते हैं? चेतना आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई जाती है। आपकी खोपड़ी के अंदर 36 अरब न्यूरॉन्स का 3 पाउंड का बंडल, और इसलिए चेतना हमारे सिर के अंदर स्थित है। चारों ओर सिर हिलाना। बहुत बढ़िया, कैथरीन ने कहा। हम सभी ने अभी मानव चेतना के वर्तमान में स्वीकृत मॉडल पर सहमति जताई है। एक बीट के बाद उसने भारी आह भरी। समस्या यह है कि वर्तमान में स्वीकृत मॉडल बिल्कुल गलत है। आपकी चेतना आपके मस्तिष्क द्वारा नहीं बनाई जाती है, और वास्तव में आपकी चेतना आपके सिर के अंदर भी स्थित नहीं है। एक हैरान चुप्पी छा गई। सामने की पंक्ति में बैठी चश्मे वाली महिला ने कहा, लेकिन अगर मेरी चेतना मेरे सिर के अंदर स्थित नहीं है तो यह कहाँ है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूछा, कैथरीन ने एकत्रित भीड़ से मुस्कुराते हुए कहा। बैठ जाइए लोगों, आज रात हमारे लिए काफी सवारी है। रॉकस्टार लैंगडन ने होटल लॉबी की ओर चलते हुए सोचा। अभी भी कैथरीन की स्टैंडिंग ओवेशन की गूंज सुन रहा था। उसकी प्रस्तुति एक चमकदार टूर डी फोर्स थी जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया और अधिक की मांग करने पर मजबूर कर दिया। जब किसी ने उसके वर्तमान काम के बारे में पूछा तो कैथरीन ने खुलासा किया कि उसने अभी-अभी एक किताब पर अंतिम स्पर्श डाला है जिसकी उम्मीद है कि चेतना के वर्तमान प्रतिमान को फिर से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। लैंगडन ने कैथरीन को प्रकाशन सौदा सुरक्षित करने में मदद की थी, हालांकि उसने अभी तक उसकी पांडुलिपि नहीं पढ़ी थी। उसने लैंगडन को मंत्रमुग्ध करने और पढ़ने के लिए उत्सुक बनाने के लिए इसकी सामग्री का पर्याप्त खुलासा किया था, लेकिन उसे लगा कि उसने सभी सबसे चौंकाने वाले खुलासे अपने पास रखे थे। कैथरीन सोलोमन कभी भी आश्चर्य में कमी नहीं करती। अब जब वह होटल लॉबी के पास पहुंचा तो लैंगडन को अचानक याद आया कि कैथरीन का आज सुबह 8 बजे डॉ ब्रिगिटा गेस्टनर के साथ मीटिंग था, प्रतिष्ठित चेक न्यूरोसाइंटिस्ट जिसने व्यक्तिगत रूप से कैथरीन को व्याख्यान श्रृंखला में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। गेस्टनर का निमंत्रण उदार था, और फिर भी कल रात इवेंट के बाद महिला से मिलने के बाद और उसे असहनीय पाने के बाद लैंगडन अब गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा था कि कैथरीन सो जाएगी और इसके बजाय उसके साथ नाश्ता करने का विकल्प चुनेगी। इसे अपने विचारों से निकालते हुए वह लॉबी में प्रवेश किया, मुख्य प्रवेश द्वार को हमेशा सुशोभित करने वाले गुलाब के भव्य गुलदस्तों की सुगंध का आनंद लेते हुए। हालांकि लॉबी में उसका स्वागत करने वाला दृश्य कहीं कम स्वागत योग्य था। 2 काले कपड़े पहने पुलिस अधिकारी खुली जगह में तेजी से घूम रहे थे, जर्मन शेफर्ड की एक जोड़ी के साथ काम कर रहे थे। दोनों कुत्तों ने पुलिसी लिखे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे और कुछ खोजते हुए इधर उधर सूंघ रहे थे। यह अच्छा नहीं लग रहा। लैंगडन फ्रंट डेस्क पर गया। क्या सब कुछ ठीक है? अरे हां, मिस्टर लैंगडन। बेदाग कपड़े पहने मैनेजर ने लैंगडन का स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए लगभग कर्टसी की। सब कुछ परफेक्ट है प्रोफेसर। कल रात एक मामूली समस्या थी, लेकिन एक फॉल्स अलार्म, उसने आश्वासन दिया, अपना सिर खारिज करते हुए हिलाते हुए। बस सावधानी बरत रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 4 सीजन्स प्राग में सुरक्षा एक शीर्ष प्राथमिकता है। लैंगडन ने पुलिसकर्मियों पर नजर डाली। मामूली समस्या? ये लोग शायद ही मामूली लग रहे थे। क्या आप स्विमिंग क्लब जा रहे हैं सर? मैनेजर ने पूछा। क्या मैं आपके लिए कार बुलाऊं? नहीं धन्यवाद, लैंगडन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। मैं दौड़कर जाऊंगा। मुझे ताजी हवा पसंद है, लेकिन बर्फ गिर रही है। मूल न्यू इंग्लैंडर ने बाहर हवा में हल्की बर्फ के टुकड़ों पर नजर डाली और मैनेजर को मुस्कान दी। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो उन कुत्तों में से किसी एक को मुझे खोदने के लिए भेज देना। हेलो, लैंगडन ने जारी रखा। प्रकाश की वह डिस्क है जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति के सिर के ऊपर दिखाई देती है। ईसाई धर्म में हेलो यीशु मैरी और संतों के ऊपर मंडराते हैं, और पीछे जाकर एक सूर्य डिस्क प्राचीन मिस्री भगवान रा के ऊपर मंडराती थी।
और पूर्वी धर्मों में एक निम्बस हेलो बुद्ध और हिंदू देवताओं के ऊपर दिखाई देता था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रोफेसर, कैथरीन ने माइक्रोफोन तक पहुंचते हुए कहा। लेकिन लैंगडन ने उसे नजरअंदाज किया और चंचलता से दूर घूम गया। थोड़ा सा बदला। कभी भी एक इतिहासकार से कोई प्रश्न न पूछें जिसका पूरा उत्तर आप नहीं चाहते। मुझे यह भी जोड़ना चाहिए, लैंगडन ने कहा, जैसे ही भीड़ ने प्रशंसापूर्वक हंसी, कि हेलो सभी आकार, साइज और कलात्मक प्रतिनिधित्व में आते हैं। कुछ ठोस सुनहरी डिस्क हैं, कुछ पारदर्शी हैं और कुछ वर्गाकार भी हैं। प्राचीन यहूदी शास्त्र मूसा के सिर को हिला से घिरा हुआ बताते हैं, जो हेलो या प्रकाश के उत्सर्जन के लिए हिब्रू शब्द है। हेलो के कुछ विशेष रूपों में उनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, चमकती रीढ़ें जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैलती हैं। लैंगडन एक शैतानी मुस्कान के साथ कैथरीन की ओर मुड़ा। शायद डॉ सोलोमन जानती हैं कि इस प्रकार के हेलो को क्या कहा जाता है। उसने माइक को उसकी ओर झुकाया। एक रेडिएंट क्राउन, उसने बिना एक बीट छोड़े कहा। किसी ने अपना होमवर्क किया है। लैंगडन ने माइक को वापस अपने होंठों पर लाया। हाँ, रेडिएंट क्राउन एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह पूरे इतिहास में दिखाई देता है। हॉरस, हेलियोस, मित्रा, सीजर और यहां तक कि रोड्स के विशाल कोलोसस के सिर को सुशोभित करता है। लैंगडन ने भीड़ को एक षड्यंत्रकारी मुस्कान दी। कुछ लोग इसे महसूस करते हैं, लेकिन पूरे न्यूयॉर्क शहर में सबसे अधिक तस्वीर खींची जाने वाली वस्तु एक रेडिएंट क्राउन है। कैथरीन से भी हैरान नजरें। कोई अनुमान? उसने पूछा। आप में से किसी ने भी कभी उस रेडिएंट क्राउन की तस्वीर नहीं खींची है जो न्यूयॉर्क हार्बर के 300 फीट ऊपर मंडराता है? लैंगडन ने इंतजार किया जब तक कि भीड़ में खुलासे की बुदबुदाहट नहीं बढ़ी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, किसी ने पुकारा। बिल्कुल, लैंगडन ने कहा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक रेडिएंट क्राउन पहनती है, एक प्राचीन हेलो, वह सार्वभौमिक आइकन जिसका उपयोग हमने इतिहास के माध्यम से उन विशेष व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया है जिनके बारे में हमारा मानना है कि उनमें दिव्य ज्ञान या चेतना की उन्नत अवस्था है। जैसे ही लैंगडन ने माइक कैथरीन को वापस दिया, वह खुशी से चमक रही थी। तालियों के बीच अपनी सीट पर वापस जाते समय उसने उससे धन्यवाद कहा। कैथरीन वापस मंच पर चली गई। जैसा कि प्रोफेसर लैंगडन ने अभी इतनी वाक्पटुता से कहा है, मनुष्य लंबे समय से चेतना पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अब भी उन्नत विज्ञान के साथ हमें इसे परिभाषित करने में परेशानी होती है। वास्तव में कई वैज्ञानिक चेतना पर चर्चा करने से भी डरते हैं। कैथरीन ने चारों ओर नजर डाली और फुसफुसाई। वे इसे सी वर्ड कहते हैं। कमरे में फिर से बिखरी हंसी की लहर दौड़ी। कैथरीन ने सामने बैठी चश्मे वाली महिला की ओर इशारा किया। मैडम, आप चेतना को कैसे परिभाषित करेंगी? महिला ने एक पल सोचा। मुझे लगता है अपने अस्तित्व की जागरूकता। परफेक्ट, कैथरीन ने कहा। और वह जागरूकता कहां से आती है? मेरे दिमाग से, मुझे लगता है, उसने कहा। मेरे विचार, आइडिया, कल्पनाएं, मस्तिष्क की गतिविधि जो मुझे वो बनाती है जो मैं हूं। बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद। कैथरीन ने अपनी नजर वापस दर्शकों पर उठाई। तो क्या हम सभी मूल बातों पर सहमत होकर शुरुआत कर सकते हैं? चेतना आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई जाती है, आपकी खोपड़ी के अंदर 36 अरब न्यूरॉन्स का 3 पाउंड का बंडल, और इसलिए चेतना हमारे सिर के अंदर स्थित है। चारों ओर सिर हिलाना। बहुत बढ़िया, कैथरीन ने कहा। हम सभी ने अभी मानव चेतना के वर्तमान में स्वीकृत मॉडल पर सहमति जताई है। एक बीट के बाद उसने भारी आह भरी। समस्या यह है कि वर्तमान में स्वीकृत मॉडल बिल्कुल गलत है। आपकी चेतना आपके मस्तिष्क द्वारा नहीं बनाई जाती है, और वास्तव में आपकी चेतना आपके सिर के अंदर भी स्थित नहीं है। एक हैरान चुप्पी छा गई। सामने की पंक्ति में बैठी चश्मे वाली महिला ने कहा, लेकिन अगर मेरी चेतना मेरे सिर के अंदर स्थित नहीं है तो यह कहां है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूछा। कैथरीन ने एकत्रित भीड़ से मुस्कुराते हुए देखा। बैठ जाइए लोगों, आज रात हमारे लिए काफी सवारी है। रॉकस्टार लैंगडन ने होटल लॉबी की ओर चलते हुए सोचा। अभी भी स्टैंडिंग ओवेशन की गूंज सुन रहा था। उसकी प्रस्तुति एक चमकदार टूर डी फोर्स थी
जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया और अधिक की मांग करने पर मजबूर कर दिया। जब किसी ने उसके वर्तमान काम के बारे में पूछा तो कैथरीन ने खुलासा किया कि उसने अभी-अभी एक किताब पर अंतिम स्पर्श डाला है, जिसकी उम्मीद है कि चेतना के वर्तमान प्रतिमान को फिर से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। लैंगडन ने कैथरीन को प्रकाशन सौदा सुरक्षित करने में मदद की थी, हालांकि उसने अभी तक उसकी पांडुलिपि नहीं पढ़ी थी। उसने लैंगडन को मंत्रमुग्ध करने और पढ़ने के लिए उत्सुक बनाने के लिए इसकी सामग्री का पर्याप्त खुलासा किया था, लेकिन उसे लगा कि उसने सभी सबसे चौंकाने वाले खुलासे अपने पास रखे थे। कैथरीन सोलोमन कभी भी आश्चर्य में कमी नहीं करती। अब जब वह होटल लॉबी के पास पहुंचा तो लैंगडन को अचानक याद आया कि कैथरीन का आज सुबह 8 बजे डॉ ब्रिगिटा गेस्टनर के साथ मीटिंग था, प्रतिष्ठित चेक न्यूरोसाइंटिस्ट जिसने व्यक्तिगत रूप से कैथरीन को व्याख्यान श्रृंखला में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। गेस्टनर का निमंत्रण उदार था, और फिर भी कल रात इवेंट के बाद महिला से मिलने के बाद और उसे असहनीय पाने के बाद लैंगडन अब गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा था कि कैथरीन सो जाएगी और इसके बजाय उसके साथ नाश्ता करने का विकल्प चुनेगी। इसे अपने विचारों से निकालते हुए वह लॉबी में प्रवेश किया, मुख्य प्रवेश द्वार को हमेशा सुशोभित करने वाले गुलाब के भव्य गुलदस्तों की सुगंध का आनंद लेते हुए। हालांकि लॉबी में उसका स्वागत करने वाला दृश्य कहीं कम स्वागत योग्य था। 2 काले कपड़े पहने पुलिस अधिकारी खुली जगह में तेजी से घूम रहे थे, जर्मन शेफर्ड की एक जोड़ी के साथ काम कर रहे थे। दोनों कुत्तों ने पुलिसी लिखे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे और कुछ खोजते हुए इधर उधर सूंघ रहे थे। यह अच्छा नहीं लग रहा। लैंगडन फ्रंट डेस्क पर गया। क्या सब कुछ ठीक है? अरे हां, मिस्टर लैंगडन। बेदाग कपड़े पहने मैनेजर ने लैंगडन का स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए लगभग कर्टसी की। सब कुछ परफेक्ट है प्रोफेसर। कल रात एक मामूली समस्या थी, लेकिन एक फॉल्स अलार्म, उसने आश्वासन दिया, अपना सिर खारिज करते हुए हिलाते हुए। बस सावधानी बरत रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 4 सीजन्स प्राग में सुरक्षा एक शीर्ष प्राथमिकता है। लैंगडन ने पुलिसकर्मियों पर नजर डाली। मामूली समस्या? ये लोग शायद ही मामूली लग रहे थे। क्या आप स्विमिंग क्लब जा रहे हैं सर? मैनेजर ने पूछा। क्या मैं आपके लिए कार बुलाऊं? नहीं धन्यवाद, लैंगडन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। मैं दौड़कर जाऊंगा। मुझे ताजी हवा पसंद है, लेकिन बर्फ गिर रही है। मूल न्यू इंग्लैंडर ने बाहर हवा में हल्की बर्फ के टुकड़ों पर नजर डाली और मैनेजर को मुस्कान दी। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो उन कुत्तों में से किसी एक को मुझे खोदने के लिए भेज देना।